हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का में आप सबों का स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भोजपुरी सिनेमा में किसी पहचान की मोहताज नहीं, और वो शख्स है पवन सिंह। पवन सिंह वह नाम है जिसने भोजपुरी सिनेमा को एक नई दिशा दी है। तमाम गायकों और एक्टरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे पवन सिंह। अगर उनकी जीवनी को जरा करीब से देखें तो हम पाएंगे कि इनका जन्म 6 मार्च 1986 को आरा डिस्ट्रिक्ट जोकहरी गांव बिहार में हुआ। पवन सिंह बहुत ही मध्यम परिवार से थे, जिस कारण अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बतौर गायक अपने करियर की शुरुआत 1997 में ओढ़निया वाली एल्बम से की, पर इसमें उन्हें खास सफलता हासिल नहीं हुई। उन्हें बतौर गायक पहचान मिली 2005 में उनके हिट एल्बम कांच कसैली से, और उनका करियर पूरी तरह से बदला 2008 में उनके गाने लॉलीपॉप से। यह गाना केवल बिहार या भारत में नहीं, विदेशों तक गुनगुनाया गया, और इस गाने से पवन सिंह का नाम हर जुबां पे छा गया। बतौर गायक सफलता पाने के बाद उन्होंने अपनी किस्मत एक्टिंग के क्षेत्र में आजमाई। उनकी पहली फिल्म बतौर मेन लीड एक्टर 2007 में रंगली चुनरिया तोहरे नाम से रिलीज हुई। फिर क्या था, एक्टिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की। उनकी कुछ मुख्य फिल्मों में भोजपुरिया राजा, प्रतिज्ञा, देवरा बड़ा सतावेला, खून के इल्जाम, गंगा पुत्र, हुकूमत, देश परदेश और वीर बलवान आदि का नाम हमेशा लिया जाता है। भोजपुरी के सबसे महंगे सितारों में पवन सिंह का नाम भी शामिल है। पवन सिंह ने अब तक 75 फिल्में भोजपुरी सिनेमा को दी है, और यह क्रम अभी भी चल रहा है। पवन सिंह की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने दिसंबर 2014 में नीलम सिंह के साथ अपने आप को परिणय सूत्र में बांधा, पर उनकी यह खुशहाल जिंदगी बस कुछ दिनों के लिए थी शायद। मार्च 2015 को उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भोजपुरी का यह सुपरस्टार पूरी तरह शोक में डूब चुका था, पर बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाल कर फिर से अपनी गायकी और एक्टिंग की दुनिया में वापसी की, और अभी तक उसी जोश से अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। पवन सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु एवं चाचा अजीत सिंह को दिया है। हमारे पूरे बिहार की शुभकामनाएं पवन सिंह के साथ है। वे यूं ही हमारे भोजपुरी सिनेमा का नाम पूरे देश विदेश में रोशन कर बिहार और भोजपुरी सिनेमा को गौरवान्वित करें। थैंक यू। इस तरह के और भी सारे भोजपुरी फिल्में और उनके कलाकारों की निजी और चटपटी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें।